उनका मोबाइल फोन, उनका दिन शुरू होता था अलार्म से, जो कि उनके मोबाइल फोन में ही सेट होता था। फिर वो उठते ही अपना फोन चेक करते थे, वो इंस्टाग्राम पर कुकिंग वीडियोस देखने लग जाते थे, अलग अलग ऐप्स ओपन करने लग जाते थे। और जब उठकर ब्रेकफास्ट बनाने की बारी आती थी तब भी कुकिंग करते वक्त वो एक और स्क्रीन देख रहे होते थे, वो था उनका आईपैड, जो कि उनके किचन काउंटर पर ही रखा होता था। इसके बाद जब काम की बारी आती थी तब उनका सामना होता था लैपटॉप की स्क्रीन से, और इसके साथ ही जो स्मार्ट वॉच उन्होंने पहन रखी थी उसकी स्क्रीन। थोड़ी थोड़ी देर में उस पर नोटिफिकेशन आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में वो बज रही है। इंपॉर्टेंट काम करते वक्त ये चीजें कंटिन्यूसली उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती थी। इन सब चीजों में जिस चीज में सबसे ज्यादा उनका टाइम वेस्ट होता था वो था उनका मोबाइल फोन। वो कई कई घंटे अपने फोन में लगे रहते थे, हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर दिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30 मिनट तक ही अपना फोन यूज करेंगे। फिर चाहे उन्हें मैप्स देखने हो, अपनी मम्मी से बात करनी हो, या गाने सुनने हो, या पॉडकास्ट सुनना हो, वो ये काम उन 30 मिनट्स में ही करेंगे, उसके अलावा नहीं। जब उन्होंने ये करना शुरू किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 30 दिनों में उनके साथ क्या हुआ। वो कहते हैं कि इस नए लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन में एडजस्ट होने में उन्हें 1 हफ्ते का समय लगा। लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। 1 हफ्ते के बाद उनके साथ 3 चीजें हुई। पहली चीज ये कि उनका अटेंशन स्पैन बढ़ गया, वो किसी भी चीज पर थोड़ी सी ही कोशिश करके फोकस करने लगे थे। यानी ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें बिल्कुल एफर्ट ना करने पड़े हो, लेकिन थोड़े से एफर्ट से वो किसी भी चीज पर फोकस कर सकते थे। दूसरी चीज ये है कि उनके रूट कॉज है। ऑथर कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, बल्कि हमारे ब्रेन्स ओवर स्टिमुलेटेड हैं। इसे आसान देसी भाषा में बोलूं तो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा चुल मची हुई है। हमें ये भी देखना है, हमें वो भी करना है, हमें एक साथ 10 लोगों से चैट भी करना है, हमें हमारे लाइक्स भी चेक करना है, हमें ये भी देखना है कि हमारी इंस्टा स्टोरी किन किन लोगों ने चेक की, और अपनी एक्स की स्टॉकिंग भी तो करना है। हम खुद डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हैं। हमारे दिमाग को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया, ईमेल, ये बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट होना पसंद है क्योंकि हमें इसका रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड क्या मिलता है? हमारे दिमाग में एक मैकेनिज्म है जिसे नोवेल्टी बायस कहते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो इस मैकेनिज्म से हमारे दिमाग में हमें जिसे नोवेल्टी बायस कहते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो इस मैकेनिज्म से हमारे दिमाग में हमें प्लेजर, हमें खुशी देने वाला केमिकल डोपामीन बनता है। ये वही डोपामीन है जब हम जंक फूड खाते हैं तब बनता है, जब हम फेसबुक यूज करते हैं तब बनता है, जब हम रोमांस करते हैं तब बनता है, जब हम नशा करते हैं तब बनता है, जब हम पॉर्न देखते हैं तब बनता है। तो हमें डिस्ट्रैक्शन के बदले डोपामीन का रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता ही रहता है। तो ये हमारे दिमाग की हालत है आज। हम लोग हाइपर स्टिमुलेटेड स्टेट में हैं, या यूं कहूं कि हमारे दिमाग में अति चुलता मची हुई है। हाइपर स्टिमुलेटेड, हमारा अटेंशन एक चीज से दूसरी चीज पर कूद रहा है, जिससे हमारा दिमाग बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है। ऑथर ने स्टिमुलेशन से लो स्टिमुलेशन की तरफ जाते हैं तो उस फीलिंग का एक नाम है, और वो नाम है बोर्डम, यानी बोरियत। जब हम हाई स्टिमुलेशन से लो स्टिमुलेशन की तरफ जाते हैं तो हम बोर फील करने लगते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हफ्ते भर काम करने के बाद आप संडे को जब आराम करते हो तो आपको बोरिंग सा लगता है, बेचैनी सी होती है। ऑथर ने खुद को और ज्यादा बोर करने के लिए कुछ और काम किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो 1 महीने तक डेली 1 घंटे खुद को बोर करेंगे। एक दिन उन्होंने 1 घंटे तक आईट्यून्स के टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े, जो कि दुनिया में शायद ही कोई पढ़ता होगा। एक दिन उन्होंने 1 घंटा पाई के फर्स्ट 10,000 डिजिट्स में जीरोस काउंट करते हुए बिताया। एक दिन वो 1 घंटे तक घड़ी की बस टिक टिक देखते रहे। ऐसे ही बोर कर देने वाली अलग अलग चीजें वो 1 महीने तक करते रहे। स्पैन और ज्यादा बढ़ गया। अब वो बिना अपने दिमाग पर जोर दिए किसी भी चीज पर फोकस कर पा रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके आसपास बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस थे, बल्कि ऐसा इसलिए था कि क्योंकि उनका दिमाग अब बहुत कम स्टिमुलेटेड था और इसलिए वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं ढूंढ रहा था। ऑथर कहते हैं कि फन पार्ट तो ये था कि अब उनके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज और प्लान्स आ रहे थे जो पहले कभी नहीं आए, और इसका रीजन ये था कि अब उनका माइंड अलग अलग डायरेक्शंस में चलने लगा था, नई नई बातें सोचने लगा था। ऑथर कहते हैं कि आप याद करो कि जब आपके माइंड में कोई बेस्ट आइडिया आया था तब आप क्या कर रहे थे। हो सकता है कि आप सुबह शावर ले रहे हो या वॉक कर रहे हो, और उस दौरान आपके दिमाग में एक सीरीज ऑफ आइडियाज आई हो जिससे मिलकर वो बेस्ट आइडिया बना होगा। फेमस नॉवेल राइटर थॉमस मैन को उनके नॉवेल्स के कई ग्रेट आइडियाज वॉकिंग करते समय ही आए थे। उनका एक कोड भी है कि थॉट्स कम क्लियरली व्हाइल ऑन वॉक। ऑथर कहते हैं कि ये एक मोड है, इसे वो स्कैटर्ड फोकस मोड कहते हैं। वो कहते हैं कि जब हम जानबूझकर हमारे दिमाग को भटकाते हैं, यानी उसे अलग अलग डायरेक्शंस में सोचने की आजादी देते हैं, तो ये नए नए आइडियाज लेकर आता है, ये नए प्लान्स बनाता है। यहाँ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस की बात नहीं हो रही है, जैसे कि हमें सोशल नेटवर्किंग एप्स हर मिनट नोटिफिकेशंस दे देकर डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। यहाँ पर बात हो रही है माइंड वाइंडरिंग की, यानी कि माइंड को अलग अलग चीजें सोचने की आजादी देने की। जब हम हमारे माइंड को आजादी देते हैं तो वो 3 जगह जाता है। हम हमारे पास्ट के बारे में सोचते हैं, हम हमारे प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, और हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि हम चैलेंज लो अपने दिमाग के स्टिमुलेशन को कम करने का, और ऐसा आप अपने फोन का कम इस्तेमाल करके कर सकते हैं। उसके बाद आप नोटिस करो कि आपके अटेंशन में क्या चेंजेस आए, कितने आइडियाज आपके माइंड में आए, कितने नए प्लान्स आपने बनाए, आपका फोकस कैसा हो गया। दूसरी चीज, हर शाम को एक डिस्कनेक्शन रिचुअल करो। ऑथर का फेवरेट डेली रिचुअल ये है कि वो शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इंटरनेट से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उनका और उनके फियांसे का एक वीकली डिस्कनेक्शन रिचुअल भी है। वो दोनों हर संडे को डिजिटल दुनिया से टोटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और फिजिकल दुनिया, असली दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज, डेली थोड़े बोर हो जाओ। आपको 1 घंटे बोर होने की जरूरत नहीं है, कुछ मिनट्स के लिए ही सही खुद को बोर करो। अपने सोफा पर या बिस्तर पर लेटकर आराम से ये देखो कि आपका दिमाग